मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। बोधपाहुड़ चल रहा है। 11 अधिकारों का वर्णन इस बोधपाहुड़ में है। हम सभी आज क्रमशः गाथा क्रमांक 27 और 28 का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 27 नंबर गाथा में तीर्थ अधिकार का समापन हो रहा है और 28 नंबर गाथा में अरहंत अधिकार का प्रारंभ हो रहा है। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 27। उच्चारण। जम जम ऋममलम ऋममलम अधमपुरम ऋममलम सुधम्मम अधमपुरम सुधम्मम सम्मत्तम सम्मत्तम संजमम संजमम तवम तवम णाणम णाणम तम तम तित्थम अधतथ तित्थम जिणमग्गे जिणमग्गे हवेई हवेई जदि जदि संति भावेण संति भावेण जम्णिमलं सुधम्मं जम्णिमलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तवं मृणाणं सम्मत्तं संजमं तवं मृणाणं तं तित्थं जिणमग्गे तं तित्थं जिणमग्गे हवेई जदि सन्ति भावेण हवेई जदि सन्ति भावेण। बड़ी अच्छी गाथा है। जम ऋममलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तवं मृणाणं तं तित्थं। तम यानी वह, तम वह, तित्थम तीर्थ है, तम वह तित्थम तीर्थ, जिणमग्गे जिन मार्ग में, तम वह जिणमग्गे जिन मार्ग में, तित्थम तीर्थ, हवेई होता है हवेई होता है। तम वह जिणमग्गे जिन मार्ग में, तित्थम हवेई तीर्थ होता है। जिन मार्ग में उसे तीर्थ कहा जाता है, जिन मार्ग में, जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए जिन शासन जिन धर्म में उसे तीर्थ कहते हैं, वह तीर्थ होता है। कैसा तीर्थ होता है? जम ऋममलम, जम जो, कल भी चर्चा हुई थी तीर्थ के बारे में। कोई नदी तीर्थ है, कोई समुद्र तीर्थ है, कोई अन्य स्थान तीर्थ है? नहीं। तीर्थ क्या है? जम जो ऋममलम निर्मल है, मल से रहित है। सुधम्मम सुधर्म उत्तम धर्म। निर्मल सुधम्मम निर्मल सुधर्म, निर्मल मल से रहित, अतिचारों से रहित, शुद्ध उत्तम धम्मम धर्म, वह तीर्थ है। जो धर्म है वह तीर्थ है। तीर्थ का मतलब है ऐसा स्थान या ऐसी वस्तु जो हमें संसार से पार कर दे,
तार दे, जो संसार से पार कर देती है, हमें निर्मल और शुद्ध बना देती है, वह वस्तु, वह स्थान तीर्थ कहलाता है। तीर्थ किसे कह रहे हैं? जम निम्मलम सुधम्मम, जो निर्मल शुद्ध उत्तम धर्म है वह तीर्थ है। धर्म को ही तीर्थ कहा जा रहा है। अतिचार रहित शुद्ध निर्मल धर्म को ही तीर्थ कहा गया है। और क्या है? सम्मतम, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन ही तीर्थ है। सम्मतम, सम्यक्त्व ही तीर्थ है। सम्यक दर्शन तीर्थ है। सम्यक दर्शन जिसके पास है वह तीर्थ है। धर्म तीर्थ है, धर्मात्मा तीर्थ है। आगे संयमम, संयम, संयम प्राणियों की रक्षा करना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम होता है। यह संयम ही तीर्थ है। संयम तीर्थ है और संयम को धारण करने वाले संयमी तीर्थ हैं। संयम की शरण में जाएंगे तो संसार से पार हो जाएंगे। सम्यक्त्व की शरण में जाएंगे तो संसार से पार हो जाएंगे। उत्तम धर्म की शरण में जाएंगे तो संसार से पार हो जाएंगे। हमारे पाप कट जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे। इसलिए ये तीर्थ हैं, ये तारने वाले हैं, तीर्थ हैं। और क्या है? तवम, तप, 12 प्रकार के तप, 6 प्रकार का अंतरंग तप, 6 प्रकार का बहिरंग तप। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। ये तप भी कल्याणकारी है। जो तप करते हैं ऐसे महामुनिराज तपस्वी, ये हमारे लिए तीर्थ हैं। णाणम, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान तीर्थ है, तारने वाला है। सम्यक ज्ञान के धारी महामुनिराज तीर्थ हैं। आगे कह रहे हैं, इसमें भी कंडीशन है। यदि संति भावेन, यदि, 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 यदि संति भावेन, संति भाव, शांति भाव, प्रशांत भाव होने से, प्रशांत भाव होने से, उग्रता नहीं होने से, संति भावेण, प्रशांत भाव होने से, यह जो निर्मल सुधर्म है यह हमारे लिए तीर्थ हो जाएगा। संति भावेण, तीर्थ किसके लिए है? हमारे लिए है। वह तीर्थ, सामने जो वस्तु है उत्तम धर्म, यह उत्तम धर्म हमारे लिए तीर्थ कैसे होगा? यदि संति भावेन, यदि शांत भाव, प्रशांत भाव हमारे पास हैं तो यह तीर्थ हमारे लिए हो जाएगा। और यदि प्रशांत भाव हमारे अंदर नहीं है, उग्रता का भाव है, उद्दंडता का भाव है, तो ये ही तीर्थ अन्य लोगों के लिए तीर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये तीर्थ नहीं हो पाएंगे। अन्य लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो पाएंगे। अन्य लोगों का इन सब चीजों से उद्धार हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि हमें ये सानिध्य ना मिले हो। इतने अनंत भव बीत चुके हैं, हो सकता है कभी ना कभी तो इनका सानिध्य हमें मिला हो, लेकिन वैसे भाव हम नहीं बना पाए और इनका लाभ हम नहीं ले पाए। ऐसा हमें समझना चाहिए। संति भावेण, शांत भाव, प्रशांत भाव, समर्पण के भाव यदि हमारे अंदर हैं तो जिन शासन में ये सब तीर्थ कहा गया है और यह तीर्थ हमारे कल्याण में निमित्त बनेगा, बनता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा एकदम सरल है। जिन मार्ग में
उत्तम, जो निर्मल उत्तम धर्म है, सम्यक्त्व है, संयम तप और सम्यक ज्ञान है, यदि उनके प्रति प्रशांत भाव है, निर्मल भाव है, विशुद्धता का भाव है, परिणाम है, तो तम वह जिणमग्गे जिनमार्ग में तित्थम तीर्थ हवेई होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, जम ऋमलम सुधम्मम सम्मतम संयमम तवमणाणम तम तित्थम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। हवेई होता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यदि यह अव्यय है। संति भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो निर्मल, अतिचार रहित, शुद्ध, उत्तम धर्म, सम्यक्त्व, संयम, तप, ज्ञान है, वह यदि शांत प्रशांत भाव के कारण वह जिन मार्ग में तीर्थ होता है। इस प्रकार से यह हमारा तीर्थ अधिकार कंप्लीट हो गया है। आगे हम गाथा क्रमांक 28 पर चल रहे हैं और इस गाथा से अरहंत अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उच्चारण, रामे रामे, ठवणे ठवणे, ही य, संदव्ये संदव्ये, अथवा पुरवा, संदव्ये, भावे भावे, ही, सगुण पज्जाया सगुण पज्जाया, अधजा पुरजा, पज्जाया, सगुण पज्जाया। चौणागदी चौणागदी, संपदिमम संपदिमम संपदिमम, भावा भावा, भावन्ति भावन्ति, अर्हन्तम अर्हन्तम। रामे ठवणे हिय रामे ठवणे हिय, संदव्ये भावे हि सगुण पज्जाया संदव्ये भावे हि सगुण पज्जाया। चौणागदी संपदिमं चौणागदी संपदिमं, भावा भावन्ति अर्हन्तम भावा भावन्ति अर्हन्तम। बड़ी अच्छी गाथा है। इस गाथा से अरहंत अधिकार प्रारंभ हो रहा है। 14 गाथाओं में यह अरहंत अधिकार पूर्ण हो जाएगा। रामे ठवणे ही, यह संदव्ये भावे ही अरहंत अधिकार है। रामे नाम में, ठवणे स्थापना में, संदव्ये द्रव्य में, भावे भाव में। नाम में, स्थापना में, द्रव्य में, भाव में। अरहंत भगवान, क्योंकि नाम की अपेक्षा से भी हैं, स्थापना की अपेक्षा से भी हैं, द्रव्य की अपेक्षा से भी हैं, भाव के अपेक्षा से भी हैं। अरिहंत परमेष्ठी को नाम की अपेक्षा से, नाम न्यास से, स्थापना न्यास से, द्रव्य न्यास से और भाव न्यास से, भाव की अपेक्षा से, इन चारों अपेक्षाओं से ये निक्षेप कहलाते हैं।
नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इन चारों की अपेक्षा से जो अरहंत हैं उनमें नाम की अपेक्षा से जो अरहंत हैं उनमें, स्थापना की अपेक्षा से ठमणे स्थापना में जो अरहंत हैं, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जो अरहंत हैं उनमें, द्रव्य की अपेक्षा से जो अरहंत हैं उनमें, भाव की अपेक्षा से जो अरहंत हैं उनमें। यहां पर ही दो बार आया है और यह आया, या का अर्थ हो गया और। ही जो दो बार आया है वो गाथा में शब्दों की पूर्ति की दृष्टि से है, या निश्चित रूप से ऐसा अर्थ भी लगा सकते हैं। अब यह हो जाएगा सगुण पज्जाया, सगुण पज्जाया, स्व, स का अर्थ स्व भी है, गुण पज्जाया, स्वगुण पज्जाया, अपने उत्तम गुणों और पर्यायों से सहित नाम में, स्थापना में, संदव्ये उत्तम सन यानी सम्यक, दव्ये द्रव्य में, भावे भाव में। स्वगुण पज्जाया अपने गुण और पर्यायों से जो सहित हैं ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में। अरिहंत परमेष्टि की बात की जा रही है। अरिहंत परमेष्टि अपने गुण और पर्यायों की अपेक्षा जिस भी निक्षेप की दृष्टि से उपलब्ध हैं। उत्तम गुण कौन कौन से हैं उनमें? अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय वाले जो गुण हैं, और पज्जाया पर्याय है। पर्याय का मतलब जो उनकी अवस्था है, समव शरण में स्थित, वीतराग, सर्वज्ञ भगवान, दिव्य ध्वनि खिर रही है इत्यादि, ये उनकी पर्याय हो गई, वर्तमान पर्याय। गुण उनमें अनंत चतुष्टय वाले हो गए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले, ये गुण उनमें हो गए। इन गुण और पर्यायों वाले नाम निक्षेप में, स्थापना निक्षेप में, द्रव्य में, भाव में ऐसा चौड़ा गति। और कैसे हैं अरिहंत? चौड़ा गति, इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। चऊण, चऊण आगधि, चऊण आगधि, ण में छोटा अ, आगधि में बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। चौण, च्यवन, च्यवन होना मतलब स्वर्ग से च्युत होना, या नर्क से भी आते हैं तीर्थंकर, स्वर्ग अथवा नर्क से च्यवन होना, च्युत होना, आना, च्यवन होना, वहां से छूटना। और आगधि, आगधि यानी आना, आगमन, च्यवन और आगमन, स्वर्ग नर्क इत्यादि से च्यवन, और यहां भरत क्षेत्र इत्यादि मनुष्य क्षेत्र में आगमन, आगधि, चौण आगधि, च्यवन होना, छूटना, और आगधि आगमन होना। इन समयों पर संपद, जो संपत्ति, जो संपदा, जो वैभव होता है, वहां से छूटते और यहां आते समय जो संपत्ति, वैभव होता है अरिहंतों का। वैभव कब से प्रारंभ हो जाता है? गर्भ में आने से पूर्व 6 महीने पहले ही करोड़ों करोड़ों रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होने लगती है। और ये कब तक चलती है? जब तक जन्म नहीं हो जाता, अर्थात गर्भ में आने से 6 महीने पहले और गर्भ का 9 महीने, 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा कुबेर करता रहता है माता के आंगन में। ऐसी संपत्ति, ऐसा वैभव, जन्म लेने के बाद भी ऐसा वैभव, जो सौधर्मेंद्र अपने सारे परिवार के साथ आता है, पूरे वैभव के साथ आता है, और जन्म के बाद जन्म कल्याणक मनाने के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बालक का अभिषेक करता है।
आगे भी चलते जाएं तो ऐसी संपत्ति, ऐसा वैभव उनका, तीर्थंकरों का बड़ा विशाल है। संपदिमम, यहाँ संपदिमम का भी संधि विच्छेद हमें करना होगा। संपद, द में छोटा अ, इमम ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। संपद इमम, इमम यानी यह संपत्ति, यह वैभव जो गुणों का है, जो पर्याय का है, जो च्यवन होने के बाद आगमन का है, इत्यादि जो संपद, जो वैभव है, इमम यानी इनको, संपत्ति से सहित, वैभव से सहित वैभवशाली, इमम इन, अरहंतम अरहंत को, भावंती भावना करते हैं, इनकी इच्छा करते हैं, इनकी कामना करते हैं, इन जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कौन? भावा, भावा भव्य जीव, भव्य जीव, अरहंतम इमम अरहंतम, इन अरहंतों को भावंती भावना करते हैं। ऐसा अरिहंत बनने की भावना भावा भव्य जीव करते हैं। अरिहंत कैसे हैं? अपने गुण और पर्यायों वाले, च्यवन और आगमन रूप संपत्ति वाले, वैभव वाले, नाम निक्षेप में, स्थापना निक्षेप में, द्रव्य और भाव निक्षेप में जो इमम यह अरिहंत अवस्था है, ऐसे अरिहंत अवस्था को भावा भव्य जीव भावंती भावना करते हैं। अरिहंत बनने की भावना प्रत्येक भव्य जीव में होती है। जो भी निकट भव्य, आसन्न भव्य जीव होते हैं, जिनका कल्याण एकदम निकट है, जो बहुत जल्दी अपना कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव निरंतर अरहंत को भावंती भावना करते हैं। अरिहंत बनने की भावना उनके हृदय कमल में बनी रहती है। ये यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अरहंत अधिकार प्रारंभ हुआ है, अरिहंतों का क्या स्वरूप होता है और उनके प्रति हमारी कैसी भावना, कैसा स्वरूप होना चाहिए, ये सब हमें आगे मिलता जाएगा। नाम निक्षेप, जो नाम है अरिहंत, गुणों से सहित भी बोल रहे हैं क्योंकि सगुण पज्जाया कहा जा रहा है। नाम निक्षेप नाम मात्र हुआ। स्थापना निक्षेप, जिन प्रतिमा आदि में जो हम स्थापना करते हैं वो स्थापना निक्षेप हुआ। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य की अपेक्षा से भूतकाल और भविष्यत काल की अपेक्षा से बात की जाती है, और भाव निक्षेप को वर्तमान की अपेक्षा से बात की जाती है। इन चारों निक्षेपों की अपेक्षा से जो अरहंत हैं, उनमें भव्य जीव भावना करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भव्य जीव नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप की अपेक्षा से भावना करते हैं। दोनों प्रकार से यहाँ पर अर्थ किया जा सकता है। कुल मिला के अर्थ ये होगा कि ऐसे अरहंत परमेष्ठी के प्रति भव्य जीव समर्पित हैं। भव्य जीव उन जैसा बनने की भावना निरंतर अपने हृदय में रखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से णामे, ठवणे, संदव्ये, भावे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ही, य, ये सब अव्यय हैं। सगुण पज्जाया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। चौणागदी, चौणागदी यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, विभक्ति इसमें नहीं लगी हुई है। संपद इमम अरहंतम, यहां संपद इमम अरहंतम तीनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। भावा
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भावन्ति। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण कंप्लीट हो गई। अब हम हिंदी में अर्थ कर रहे हैं। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्व गुण और पर्याय वाले च्यवन और आगमन रूप वैभव से संपन्न नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप में जो यह अरिहंत हैं उनको भव्य जीव भावना करते हैं। इस प्रकार से हमारी दोनों गाथाओं का अर्थ पूरा हो गया है। बहुत अच्छे से आप सभी अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथाओं के द्वारा उनके भावों को पकड़ने का प्रयास हम सभी प्राकृत भाषा की दृष्टि से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, सभी बड़े आनंदित हैं। आगे भी यह कार्य ऐसा ही चलता रहेगा। आप सभी का सहयोग लगातार बना रहेगा। आप सभी प्रचार भी कर रहे हैं जिससे कि अन्य लोग भी प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।